गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप वितान से जॉर्ज पंचम की नाम ये पाठ पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है, आपको पता है नाक जो है वो हमेशा से मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। जब बच्चा कोई शरारत करता है या पढ़ाई नहीं करता है तो उसके माता पिता कहते हैं भाई सबके सामने मेरी नाक कटवा रहा है ना। तो नाक जो है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो इस पाठ में भी कुछ इसी तरह का प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को व्यंग रचना का विषय बना दिया है इसको। और लोगों की जो गुलामी की मानसिकता है वो उस समय आज़ाद होने के बाद भी बदली नहीं, गुलाम के गुलाम ही रहे। तो इस तरह से देश की सरकारी व्यवस्था जो है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया है लेखक ने। तो इसमें जो है लाट की जो नाक थी वो टूट गई थी और टूटी नाक की चिंता इतनी नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ वो भारत आ रही थी और इस कारण कि उनकी नज़र पड़ेगी जॉर्ज पंचम की नाक पर। नाक गायब थी तो क्या असर पड़ेगा उन पर हमारा। इस वजह से मतलब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो गुलामी मानसिकता इस पाठ में तब भी बनी रही जब भारत आज़ाद था। तो एलिजाबेथ आ रही थी रानी इंग्लैंड की, उनके चक्कर में जॉर्ज पंचम की जो नाक थी जो गायब हो गई थी उसकी चिंता में सब पड़े हुए थे। पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था। कुछ इस तरह का पाठ है। अब देखिए, प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिक परतंत्रता बनी हुई है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी, आगमन माने उनके आने की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है। क्योंकि वे आ रही थी भारत, तो उनके आने की तैयारी में पूरा सरकारी तंत्र लग गया। सरकार के जितने भी अफसर थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, सब लग गए। और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। जितना भी तंत्र है सरकारी तंत्र, वे सब अपनी नाक कट जाए चाहे, लेकिन जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लग जानी चाहिए। तो इस प्रकार की ये व्यंग प्रधान कहानी है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, सेकंड मतलब, अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी, भारत आने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा, उनके आने की जो खबर थी रोज़ लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि जो थे वे सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। जगह जगह जाकर देख रहे थे सुरक्षा सही है या नहीं है। और फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। आपको पता है ना, हमारे भारत में जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ से कोई बाहर जाता है तो उसके लिए शायद वे इतना परेशान नहीं होते, लेकिन यहाँ अगर कोई बाहर का आ गया तो उसके लिए खूब होता है। तो फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छपती थी वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नज़र आती थी कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है
जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ अखबारों में छपने लगी। और इसका मतलब समझ लीजिए, बावर्ची भी खाना बनाने वाले को कहते हैं, रसोइयों को, और जो खानसामे होते हैं वो भी रसोइये को ही कहते हैं। और खानसामा ये फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा कि जो रसोई में जो और व्यक्ति काम करते हैं उनका जो प्रधान होता है ना, बॉस, वो हो गया खानसामा। बावर्ची हो गए जो खाना बनाते हैं, ये उनका प्रधान हो गया खानसामा। तो उनकी जीवनियाँ भी छपने लगी अखबारों में। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई। भाई शाही खानदान की थी, उनके कुत्तों की भी तस्वीरें छप रही हैं। इस तरह शंख बज रहा था इंग्लैंड में और उसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में। तो राजधानी में तहलका मचा हुआ था, शोरगुल हो रहा था खूब, और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। काया पलट होना, पूरी तरह से दिल्ली को बदला जा रहा था, किस तरह से दिल्ली और खूबसूरत लगी। तो इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक माने अचानक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे, जिनके पास हथियार हो गया, ऐसे सैनिक वहाँ पर इधर उधर घूमते रहे, लेकिन लाट की नाक फिर भी चली गई, पता नहीं क्या गायब हो गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी। अजायब घर माने संग्रहालय, म्यूज़ियम जिसको कहते हैं। जिनकी जो और हिंदुस्तान के जो और लोग थे, उनकी जो नाक थी जो मूर्तियों से गायब हो गई थी, उन मूर्तियों को तो पहुंचा दिया अजायब घर में। किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ये कैसे हो सकता था? क्योंकि अंग्रेज था, इस वजह से चिंता हो रही थी। चिंता बढ़ गई उनकी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि वो नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। तो उनको सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की हो रही थी क्योंकि जॉर्ज पंचम अंग्रेज था, और अगर अंग्रेज की नाक नहीं होगी तो फिर हमारी नाक कहाँ से रह जाएगी। तो इस बात की चिंता में सब पड़ गए थे।